बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, आ गई बच्चों की शाम, फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीखने कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर प्रोग्राम बच्चों की शाम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस प्यारे इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो होती है तिलावत, नात और भी मुख्तलिफ और इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट। सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाला सेगमेंट वर्ल्ड मैप ऑन मैग्नेटिक वॉल। चलती हैं कुछ कॉल, चलते हैं कुछ पैकेजेस, सुनते हैं बुजुर्गों के अकीदे। प्यारे बच्चों, आए अपने प्रोग्राम में दुरूद शरीफ की फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम रसूलो अलैहिमुस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक मैं तमाम जहानों के रब का रसूल हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, दुरूद शरीफ की कसरत करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आए आज का सवाल आपको बताता हूँ। बताइए, आयतुल कुर्सी किस लफ्ज़ से शुरू होती है? आयतुल कुर्सी किस लफ्ज़ से शुरू होती है? प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है तिलावत कुरान पाक। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़्लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको हर साल मीठे मदीने की बाद अब हाजिरी नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों, मैं आज का सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बताइए, आयतुल कुर्सी किस लफ्ज़ से शुरू होती है? आयतुल कुर्सी का पहला लफ्ज़ कौन सा है? आयतुल कुर्सी का पहला लफ्ज़ कौन सा है? प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कलाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। चलो दिया रे नबी की जानिब दुरूद लब पे सजा
जानिब दुरूद लब पे सजा सजा कर बहार लूटेंगे हम करम की दिलों को दामन बना बना कर चलो दिया रे ना उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा गनी है कोई, ना उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा गनी है कोई। वो बेनवाओं को हर जगह से नवाजते हैं बुला बुला कर। वो बेनवाओं को हर जगह से नवाजते हैं बुला बुला कर। चलो दिया रे है उनको उम्मत से प्यार कितना करम है रहमत शियार कितना है उनको उम्मत से प्यार कितना करम है रहमत शियार कितना। हमारे जुर्मों को धो रहे हैं हुजूर आंसू बहा बहा कर। हमारे जुर्मों को धो रहे हैं हुजूर आंसू बहा बहा कर। चलो दिया रे यही असासे अमल है मेरी, इसी से बिगड़ी बनी है मेरी। यही असासे अमल है मेरी, इसी से बिगड़ी बनी है मेरी। समेटता हूँ करम खुदा का नबी की नाते सुना सुना कर। समेटता हूँ करम खुदा का नबी
की नाते सुना सुना कर चलो दिया रे नबी की जानिब दुरूद लब पे सजा सजा कर बहार लूटेंगे हम करम करम की दिलो खुदा बना बना कर चलो दिया रे। सुभान माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको हर साल हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों, मैं आज का सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बताइए, आयतुल कुर्सी किस लफ्ज़ से शुरू होती है? आयतुल कुर्सी का पहला लफ्ज़ कौन सा है? प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कहानी। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, एक बच्चा था जिसका नाम था आरिफ। वो अपने मोहल्ले का सबसे शरारती बच्चा था। हर वक्त किसी न किसी को तंग करता रहता था। क्लास में भी सब उससे बहुत परेशान रहते थे, लेकिन आरिफ अपनी शरारतों से बाज ना था। स्कूल से आते ही वो दिन भर गली में बुरे दोस्तों के साथ घूमता रहता। कभी किसी के घर की बेल बजा के भाग जाता, तो कभी किसी बच्चे की चीज छीन लेता। फिर हुआ कुछ यूं कि एक दिन आरिफ स्कूल से वापस घर आया और खाना खाते ही बाहर खेलने चला गया। आज मोहल्ले में सन्नाटा हो रहा था और सर्दी भी बहुत तेज हो रही थी। आरिफ रास्ते में अकेला इधर उधर फिर रहा था कि अचानक उसको एक घर के कोने में एक बिल्ली बैठी हुई नजर आई। अब क्या था, आरिफ ने पहले तो दूर से ही उस बिल्ली को डराने की कोशिश की, फिर वो बेचारी हिल भी नहीं पाई। शायद उसको बहुत सर्दी लग रही थी या उसकी तबीयत खराब थी। फिर आरिफ को उस पर बिल्कुल भी तरस ना आया। जब उसने देखा कि बिल्ली हिल भी नहीं रही, तो उसको एक शरारत सूझी। उसने बहुत सारे पत्थर अपनी जेब में जमा किए और अपनी बोरियत दूर करने के लिए बिल्ली पर निशानाबाजी करने लगा। जब भी बिल्ली को पत्थर लगता तो वो बेचारी डर से चीखती, लेकिन आरिफ को उस पर तरस नहीं आता। उसे तो और मजा आ रहा था और वो खुशी से उछल कूद कर रहा था। बेचारी बिल्ली बेज़बान थी। वो बीमार होने की वजह से भाग भी नहीं पा रही थी और वहीं रोती रही और दर्द से चीखती रही, लेकिन उस बेचारी पर उसे बिल्कुल भी रहम ना आया। मेरे बच्चों, आए अब कहानी को थोड़ा रिवाइज करते हैं। अच्छा, ये बताएं उस शरारती बच्चे का नाम क्या था? चले इनको माइक दे। आरिफ नाम था। अच्छा, वो किस किस्म की शरारतें करता था? चले इनको माइक दे। बिल्ली को पत्थर मार रहा था। वो तो सही है, वो तो बाद में उसने बिल्ली। शुरू में क्या शरारतें करता था वो? किसी की बैल बजाकर भाग जाता, किसी बच्चे की चीज वगैरह छीन लेता। किसी की बेल बजा के भाग जाता और किसी की चीज छीन लेता। जब वो स्कूल से आता तो खाना खाते ही बाहर निकल जाता। वो बाहर किसके साथ घूमता था? ले इनको माइक दे। अपने बुरे दोस्तों के साथ। अपने बुरे दोस्तों के साथ। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो स्कूल से आया घर, खाना खाते ही वो फौरन घर से खेलने चला गया। फिर गली में सन्नाटा था, तो वो इधर उधर फिर रहा था। फिर उसकी नज़र किस चीज़ पे पड़ी? ले इनको माइक दे। बिल्ली पर। बिल्ली पर। फिर उसने बिल्ली के साथ क्या किया? पत्थर मारने लगा। उससे पहले उसने क्या किया था? उसे डरा रहा था। दूर से डरा रहा था। फिर वो जब उसने डराया तो बिल्ली भागी नहीं? नहीं, बिल्ली क्यों नहीं भागी थी?
उसको सर्दी लग रही थी। सर्दी तो लग रही थी मगर आरिफ को नहीं लग रही थी। चले इनको मार दे। उसको भी लग रही थी वो भी लग रही थी। जब उसने बिल्ली को पत्थर मारा तो बिल्ली हिल क्यों नहीं रही थी? क्योंकि वो बीमार थी। सर्दी की वजह से उसकी तबीयत खराब थी, जैसे वो हिल नहीं पा रही थी। जब उसको क्या शरारत सूझी थी? कि वो उसको पत्थर मार। उसने बहुत सारे पत्थर लिए, अपनी जेब में जमा किए, फिर उसने बिल्ली पर निशानाबाजी लगाई। फिर जब भी बिल्ली को पत्थर लगता तो बिल्ली के साथ क्या होता? बिल्ली चिल्लाती थी। बिल्ली दर्द से चीखती थी, तकलीफ थी। चले अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते थे। लेकिन बच्चों कुछ देर बाद कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। आरिफ ने जैसे ही मुड़कर देखा तो कुत्ते उसकी तरफ आ रहे थे। अब क्या था? आरिफ ने उन्हें आता हुआ देखा तो जल्दी से दौड़ लगा दी। वो दो कुत्ते थे और दोनों ही भागते हुए आरिफ की तरफ आ रहे थे। जैसे ही वो घर के पास पहुंचा तो उसको एक बड़े से पत्थर से ठोकर लग गई और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा और दर्द और खौफ की वजह से वो जोर से रोने लगा। रोने की आवाज सुनकर उसके अब्बू बाहर आ गए और कुत्तों को भगाया। प्यारे बच्चों, आरिफ के घंटों से बहुत खून बह रहा था। उसके अब्बू ने उसे गोद में उठाया और घर में लेकर जाकर मरहम पट्टी की। उसे तकलीफ भी बहुत हो रही थी और वो रोए जा रहा था। जब वो अब्बू ने उसे दवा लगा दी तो उससे सारी बात पूछी कि क्या हुआ था। आरिफ ने सब कुछ सच सच बता दिया। तो उसके अब्बू ने कहा, बेटा कभी भी किसी बेज़बान जानवर के साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहिए, वरना हमारे साथ भी बुरा हो सकता है। अगर मैं वक्त पर नहीं आता तो वो कुत्ते तुम्हारे साथ क्या करते? ये सुनकर आरिफ अपने किए पर शर्मिंदा हुआ और डर के मारे रोने लगा। प्यारे बच्चों, इस कहानी से क्या सबक हुआ, क्या सबक हासिल हुआ? चले मैं आपको बताता हूँ। प्यारे बच्चों, बेज़बान जानवर को तंग नहीं करना चाहिए और ना ही तकलीफ देनी चाहिए, बल्कि जानवरों पर रहम करना चाहिए। चले अब ये बताएं, जब आरिफ बिल्ली को तंग कर रहा था तो वहाँ पे कौन आ गया? चले आप बताएं। दो कुत्ते। दो कुत्ते आ गए। फिर वो आरिफ ने उन्हें देखकर डरा नहीं? आरिफ नहीं। नहीं डरा। चले इनको माइक दे, इनको माइक दे। डर के भाग गया, डर के दौड़ लगा दी उसने। ने दौड़ लगा दी। फिर वो कहाँ जाके गिर गया? पत्थर बीच में पड़ा था और उसके पाँव पे चोट आ गई। वो गिरा तो पत्थर कहाँ पे पड़ा हुआ था? इसके घर के पास। उसके घर के पास। तो वो फिर जब पत्थर उसे टकराया तो वो जमीन पर गिर गया। फिर तो कुत्ते उसके पास आ गए होंगे। फिर उसे किसने बचाया? इसके पापा ने। उसके अब्बू ने बचाया। फिर उसके अब्बू ने कुत्तों को भगा दिया। फिर चले इनको माइक दे जी। फिर उसके अब्बू ने उसको गोद में उठाया और घर ले गए। फिर उसकी मरहम पट्टी की। फिर उससे पूछा तो आरिफ ने सब कुछ क्या क्या बताया? आरिफ ने बताया कि मैंने बिल्ली को तंग कर रहा था तो कुत्तों ने मेरे से दौड़ लगाई तो मैं गिरा तो मेरे को लग गया। लग तो गई, लेकिन फिर उसके अब्बू ने उसे क्या कहा? चले इनको माइक दे। उसके अब्बू ने कहा कि कभी बेजुबान जानवर को कभी भी नहीं मारना चाहिए और नहीं छेड़ना चाहिए। बेज़बान जानवर को कभी भी तकलीफ नहीं देना चाहिए और ना ही छेड़ना चाहिए। अच्छा, इस कहानी से हमें क्या सबक हासिल हुआ? चले रिहान भाई आप बताएं। कभी बेजुबान जानवर को तंग नहीं करना चाहिए। और क्या हासिल हुआ? हमें अपने बुरे दोस्तों के साथ नहीं घूमना चाहिए। आरिफ घूमता था। आरिफ अपने बुरे दोस्तों के साथ घूमता था। हमें बेज़बान जानवरों पर रहम करना चाहिए। अगर हम उनके साथ बुरा सलूक करेंगे तो कल हमारे साथ भी बुरा हो सकता है। फिर क्या कहते हैं, इस कहानी से हमें क्या सबक हासिल हुआ? चले इनको माइक दें। हमें कभी भी किसी को बेला वजह तकलीफ नहीं देनी चाहिए, बाद में वो हमको भी तकलीफ दे सकता है। बेज़बान जानवर को तकलीफ नहीं देनी तकलीफ नहीं देनी चाहिए।
यहाँ प्यारे बच्चों इस कहानी से हमें ये सबक हासिल हुआ कि कभी भी बेज़बान जानवर को तंग नहीं करना चाहिए और ना ही तकलीफ देनी चाहिए, बल्कि जानवर पर रहम करना चाहिए। प्यारे बच्चों इस कहानी से हमें बहुत ही प्यारा सबक हासिल हुआ। हमें भी बेज़बान जानवर को तंग नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें तकलीफ देनी चाहिए। प्यारे बच्चों ये थी हमारी कहानी। अब बढ़ते हैं आपकी कुछ कॉल की तरफ। मैं मोहम्मद हसन हूँ, मैं गुजरात से हूँ। आपके सवाल का जवाब है आयतुल कुर्सी अल्लाह के नाम से शुरू होती। जी जज़ाकल्लाह खैर। आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल करके आज के सवाल का जवाब बताया। दुरुस्त जवाब थोड़ी देर बाद बताऊंगा। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम हैदर है, मैं पाकपतन से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब है अल्लाह। जी जज़ाकल्लाह खैर। आपने हमारे सवाल का जवाब बताया। दुरुस्त जवाब थोड़ी देर बाद बताऊंगा। जी नेक्स्ट कॉल। मोहम्मद अली, जो सवाल पूछा गया उसका जवाब ये है अल्लाह। जी आपने भी आज के सवाल का जवाब बताया। दुरुस्त जवाब थोड़ी देर बाद बताऊंगा। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शाहजहान अत्तारी है, मैं शाहपुजानिया से अर्ज कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है कि आयतुल कुर्सी अल्लाह पाक के प्यारे नाम से शुरू होती है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल करके आज के सवाल का जवाब बताया। दुरुस्त जवाब थोड़ी देर बाद बताऊंगा। जी नेक्स्ट कॉल। जवाब ये है कि आयतुल कुर्सी अलिफ मद्दा से शुरू होती है। जी आपने आज के सवाल का जवाब बताया। दुरुस्त जवाब थोड़ी देर बाद बताऊंगा। जी मेरा सवाल ये था कि आयतुल कुर्सी किस लफ्ज़ से शुरू होती है? आयतुल कुर्सी का पहला लफ्ज़ कौन सा है? यहाँ पे किस किस को पता है? यहाँ पे भी तकरीबन बच्चों को तो यहाँ पे पता है। चलें किसी से पूछ लेते हैं। आप इनको माइक दें। अल्लाह। अल्लाह। चलें कोई और बताए। चलें इनको माइक दें। अल्लाह के नाम से। चलें इनको माइक दें। अल्लाह के नाम से। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपने भी कहा अल्लाह और हमारे नाज़रीन ने भी कहा अल्लाह। आप सबका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों आज का सवाल ये था आयतुल कुर्सी किस लफ्ज़ से शुरू होती है? आयतुल कुर्सी का पहला लफ्ज़ कौन सा है? प्यारे बच्चों इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है वर्ल्ड मैप ऑन मैग्नेटिक वॉल। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों इस सेगमेंट में होता है कुछ यूँ कि हमारे रियान भाई हमारे साथ मौजूद होते हैं और कुछ बच्चे भी हमारे साथ मौजूद होते हैं। वहाँ पे मौजूद एक मैग्नेट है। मैं किसी भी बच्चे को उठाऊंगा, वो मैग्नेट उठाएगा और किसी भी शहर पर थ्रो कर देगा। जिस शहर पर जाएगा उसके बुजुर्ग के बारे में रिहान भाई आपको बताएंगे। जी चलें आप आ जाए। जी जी थ्रो करें। इस्लामाबाद। जी इस्लामाबाद पे लगा है रिहान भाई। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मशहूर वलीउल्लाह इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुबारक है। किनका मज़ार मुबारक है? इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुबारक है। आप 1062 हिजरी में चकवाल में पैदा हुए। आपका असल नाम शाह अब्दुल लतीफ़ है, जबकि आप इमाम बरी के लक़ब से दुनिया भर में मशहूर हैं। आपने कश्मीर, बगदाद, मिस्र, दमिश्क और उनके अलावा कई मुल्कों में सफ़र भी किया है। आपने अपनी ज़िंदगी में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक गुजारी। आपने कई काफिरों को इस्लाम की दावत देकर मुसलमान भी किया। आपका इंतकाल 1117 हिजरी को हुआ। आपका मज़ार इस्लामाबाद में है, जहाँ लोग बरकतें हासिल करने के लिए आते हैं। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों आज हमने पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मशहूर वलीउल्लाह इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाहि अलैह का मज़ार मुबारक के बारे में जाना। आप 1062 हिजरी में चकवाल में पैदा हुए। आपका असल नाम शाह अब्दुल लतीफ़ है, जबकि आप इमाम बरी के लक़ब से मशहूर हैं। आपने अपनी ज़िंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक गुजारी। आपने कश्मीर, बगदाद, मिस्र, दमिश्क और उनके अलावा कई मुल्कों में सफ़र भी किया है। आपका इंतकाल
1117 हिजरी में हुआ। आपका मज़ार इस्लामाबाद में है, जहाँ लोग बरकतें हासिल करने के लिए आते हैं। प्यारे बच्चों, ये बताएं आज हमने किन बुजुर्ग के बारे में सुना? चलें आप बताएं। आप हज़रत इमाम बनी सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इनके बारे में? हज़रत इमाम बनी सरकार रहमतुल्लाहि ताला बनी नहीं, बरी, बरी इमाम बरी, इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह। रहमतुल्लाहि अलैह के मज़ार के बारे में जानो। आपका इंतकाल किस हिजरी में हुआ? 1070 1117 1170। आपका मज़ार किस शहर में? ये तकरीबन बच्चों को पता होगा। इनको माइक दें, इनको। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में। आप किस लक़ब से मशहूर हैं? चलें आप बताएं। इमाम बरी। आपका असल नाम क्या है? आपका चलें इनको माइक दें। शाह अब्दुल लतीफ़। जी, शाह अब्दुल लतीफ़। प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में हमारे लिए कितनी इन्फॉर्मेशन है। हमने आज एक बुजुर्ग के बारे में जाना, शाह अब्दुल लतीफ़ है। आपका असल नाम शाह अब्दुल लतीफ़ है। प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में हमने इस्लामाबाद में मशहूर वलीउल्लाह इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में सुना। प्यारे बच्चों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। इसका नाम है पेट्स कॉर्नर। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, पेट्स कॉर्नर के साथ मैं हूं मोहम्मद आदिल रज़ा तारी। प्यारे बच्चों, पेट्स कॉर्नर में आज इस पेट्स के बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। वो पेट्स बहुत ही खूबसूरत और यूनिक है, जो कि खूब तेज भागता है, जिगजैग डायरेक्शन में दौड़ता है और ऊंची ऊंची जंप्स भी लगाता है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे। आज हम आपको हिरन के बारे में बताएंगे। ये अल्लाह पाक की एक बेहतरीन और खूबसूरत तख्लीक है। इस खूबसूरत एनिमल को इंग्लिश में डियर कहा जाता है, अरबी में हिरन को गज़ाल और ज़बीयुन कहते हैं। ये एक जेंटल एनिमल कहलाता है, इसलिए कि ये बहुत सुकून से रहने वाला एनिमल है। ये जानवरों के इस ग्रुप में शामिल है जिनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत शार्प होती है। इसके अलावा हिरन में सुनने की हिर्स यानी लिसनिंग सेंस भी बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से ये काफी दूर की भी आवाज सुन सकता है। ये अपने सर को हिलाए बगैर अपने कानों को मुख्तलिफ डायरेक्शन में हिला के इर्द गिर्द की आवाजें सुन लेते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपको मालूम है कि एक हिरनी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें भी की थी? नहीं मालूम? तो अभी आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिरनी वाला वाकया सुनाते हैं। तो वाकया कुछ इस तरह है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अरबी यानी अरब के देहाती के खेमे के पास से गुजरे। वहाँ एक हिरनी बंधी हुई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजर पड़ते ही हिरनी ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खेमे वाला अरबी मुझे जंगल से पकड़ कर लाया है, जबकि मेरे 2 बच्चे जंगल में हैं। ये ना तो मुझे ज़बह करता है कि मैं इस तकलीफ से सुकून पा जाऊं, और ना मुझे छोड़ता है कि मैं अपने बच्चों को दूध पिलाऊं। हिरनी की फरियाद सुनकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुझे छोड़ दूं तो क्या तू अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाएगी? अर्ज की, जी हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जरूर वापस आऊंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ा तो वो बड़ी तेजी से जंगल की तरफ चले गई। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वो हिरनी खुशी खुशी वापस आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खैमे के साथ बांध दिया। इतने में वो अरबी पानी का मशकीज़ा उठाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हिरनी हमें बेच दो। अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बतौर तोहफा आपके लिए है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हिरनी को आजाद कर दिया। हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह पाक
की कसम, मैंने उस हिरनी को देखा कि वो जंगल में तस्बीह और कलमा पढ़ती हुई जा रही थी। क्या बात है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो प्यारे बच्चों, हिरनी का नाइट विजन यानी रात में देखने की सलाहियत बहुत तेज होती है और इससे वो खुद शिकार होने से बच जाते हैं। ये प्यारा सा जानवर ग्रुप्स यानी हर्डर्स की शक्ल में रहना पसंद करता है। प्यारे बच्चों, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं। ये हिरन 30 माइल्स पर आवर की स्पीड से भाग सकता है, जबकि तकरीबन 15 फीट तक जंप कर सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया में हिरन की तकरीबन 60 किस्में यानी 60 स्पेशीज पाई जाती है। ये पूरी दुनिया में और स्पेशली अंटार्कटिक रीजन में भी मौजूद है। हिरन की एक क्वालिटी ये भी है कि वो सफाई का बहुत ख्याल रखती है। डियर का रंग रेडिश ब्राउन और ग्रेश ब्राउन होता है, जबकि इनकी आंखों के गिर्द व्हाइट स्पॉट होते हैं। अफ्रीका में इनकी वाहिद एक ऐसी किस्म मौजूद है जिसका कलर रेड होता है और इसे बारबेरी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, डियर यानी हिरन को पाला भी जाता है, जबकि इन्हें डिफरेंट जू और नेशनल पार्क में भी रखा जाता है, जहाँ इन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इनकी एक और स्पेशल क्वालिटी आपको बताते हैं। हिरन बहुत अच्छा स्विमर भी होता है। ये इजीली पानी में स्विम भी कर सकता है। ये हर्बीवोरस यानी घास और चारा खाने वाला जानवर है। हिरन के बच्चे को फॉन कहा जाता है। इसका पैदा होने वाला बच्चा अपनी पैदाइश के आधे घंटे बाद ही चलना शुरू कर देता है। हिरन से एक खुशबू भी हासिल होती है जो बड़ी प्यारी होती है और उस खुशबू का नाम मुश्क है। हिरन पूरी दुनिया में मौजूद एनिमल्स के उस ग्रुप से ताल्लुक रखता है जिसके सर पर एंटलर्स यानी सींग मौजूद होते हैं। यहाँ आपको एक बात बताते चले, ये एंटलर यानी सींग एनिमल में सबसे फास्ट ग्रो करने वाले टिश्यू होते हैं। विंटर सीजन में इनके ये एंटलर खुद ब खुद गिर जाते हैं और स्प्रिंग सीजन में दोबारा ग्रो करने लगते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एंटलर्स 8 सेंटीमीटर तक ग्रोथ कर सकते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, आपने देखा और जाना कि अल्लाह पाक ने इस एनिमल में कैसी जबरदस्त और यूनिक स्पेशलिटी रखी हुई है जो इसको मजीद खूबसूरत बनाते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए पेट्स के साथ हाजिर होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, आज हमने पेट्स कॉर्नर में किस जानवर के बारे में सुना? आप बताएं। एक हिरन के बारे में। हिरन के बारे में एक वाकया भी बयान हुआ था। रेहान भाई को पता है। एक मरतबा एक सहाबी के साथ हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक देहात में गए तो उन्हें एक हिरन मिली जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, ये देहाती मेरे को ज़िबा भी नहीं करता कि मैं इस तकलीफ़ से आज़ाद हो जाऊँ, ना ही मुझे जाने देता है ताकि मैं अपने बच्चों को दूध पिला सकूँ। तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मैं तुम्हें छोड़ूंगा तुम अपने बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाओगी? तो उसने कहा जी। तो कहने में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हिरन की रस्सी को खोल दिया और अपने बच्चों को दूध पिलाकर आ गई। जी, उसके बाद फिर क्या हुआ था? फिर कहने में एक वो देहाती अपने हाथ में पानी का कटोरा लेके हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये हिरन मुझे बेच दो। हमारे उस देहाती ने कहा ये आप ले लीजिए, बतौर तोहफा ले लीजिए। फिर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस हिरन को आज़ाद कर दिया। आज़ाद कर दिया। ये कितनी स्पीड से भाग सकता है ये जानवर? चले, तकरीबन बच्चों को पता होगा। 35, 5 कम करना। 30। जी, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। प्यारे बच्चों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए दुआ याद करते हैं। बच्चों की शान, बच्चों की शान। जी फैजान भाई, आज आप हमें किस दुआ के बारे में सुनाएंगे? आज मैं आपको सुरमा लगाते वक्त की दुआ सुनाऊंगा। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम जो दुआ सीखेंगे वो दुआ है सुरमा लगाते वक्त की दुआ। कौन सी दुआ है? सुरमा लगाते वक्त की दुआ। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको सुरमा लगाने का तरीका बता देता हूँ। सुरमा लगाने का तरीका ये है कि सबसे पहले अपनी सीधी आँख में 2 सलाइयाँ लगानी चाहिए। प्यारे बच्चों, आपको पता है सलाई क्या होती है? जी, रेहान भाई को पता है। जिसे सुरमा लगाया जाता है। जिससे सुरमा लगाते हैं उसे सलाई कहते हैं।
ये आप गौर से सुनना, इसका सुरमा लगाने का तरीका, फिर मैं आपसे बाद में सुनूंगा भी। सबसे पहले सीधी आँख में 2 सिलाइयाँ लगाई जाएं, फिर अपनी उल्टी आँख में 3 सिलाइयाँ लगाई जाएं और आखिर में फिर सीधी आँख में 1 सिलाई लगाई जाए। यार बच्चों, जो मैंने तरीका याद कराया वो कौन कौन सा है? तरीका बताया इन्होंने, किस तरह लगाना चाहिए जी आप बताएं। पहले सीधी हाथ में 2 सिलाइयाँ लगानी चाहिए, फिर उल्टा हाथ वाली में 3 सिलाइयाँ लगानी चाहिए और फिर सीधी उल्टी आँख में, उल्टी हाथ में, फिर सीधी हाथ में 1 सिलाई लगानी चाहिए। जी पूरा तरीका बता दिया जी। फिर भाई सही कहा इन्होंने जी जी। चलें हम दुआ भी याद कर लेते हैं जी। वो इसकी दुआ है, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समई वल बसर। इस दुआ को दोहरा लेता हूँ, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समई वल बसर, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समई वल बसर। इस दुआ को मिलकर याद करते हैं, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समई वल बसर, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समई वल बसर, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समई वल बसर। किस किस को याद हुआ? चले आप बताएं। अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समई वल बसर। ठीक, और कौन बताएगा? इनको माइक दें जी। अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्मिल बिस्समई जी जी वल बसर। जी अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समई वल बसर। चले इनको दे दें माइक। अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समई वल बसर। और किसको याद हुई? जी इनको माइक दें। चले इनसे दोबारा सुन लेते हैं। अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समई बिस्समई अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समई जी जी वल बसर। चले अब आप सबका सुने, मैं सबका सुनता हूँ, फिर उसको सुन के ही याद करिएगा। आखिर में मैं आपसे सुनूंगा। चले इनको माइक दें। अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समई वल बसर। चले इन्होंने तो बाकी बच्चों ने दुआ सही सुना दी है। चले और कौन सुनाएगा? चले इनको माइक दें। अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समई वल बसर। मत्तिअनी बिस्समई वल बसर। चले जिन जिन बच्चों को याद नहीं हुई वो घर जाके इसको याद करिएगा और पीर को ये दुआ याद करके आइएगा। इसको बार बार दोहराइएगा, इसको याद करिएगा और सुरमा लगाते वक्त की दुआ भी ये याद करिएगा। चलें तर्जुमे की तरफ चलते हैं जी फैजान भाई। इसका तर्जुमा है, इलाही मुझे सुनने और देखने से फ़ायदा उठाने वाला बना। दोबारा दोहराता हूँ, इलाही मुझे सुनने और देखने से फ़ायदा उठाने वाला बना। एक बार फिर दोहराता हूँ, इलाही मुझे सुनने और देखने से फ़ायदा उठाने वाला बना। इस तर्जुमे को याद करते हैं, इलाही मुझे सुनने और देखने से फ़ायदा उठाने वाला बना। इलाही मुझे सुनने और देखने से फ़ायदा उठाने वाला बना। इलाही मुझे सुनने और देखने से फ़ायदा उठाने वाला बना।
जी माशाल्लाह, ये सेगमेंट था आए दुआ याद करते हैं। हमने दुआ भी सीखी और तर्जुमा भी याद करा। प्यारे बच्चों, इस दुआ को याद भी कर लीजिए। प्यारे बच्चों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है क्विज टाइम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, क्विज टाइम में मैं आपसे सवाल करूंगा, गौर से सुनिए और उसका जवाब दीजिए। ये बताइए, वो कौन सा पानी है जिसको पीते वक्त अगर दुआ की जाए तो कबूल होती है? चले आप बताएं। जमजम। आबे जमजम। आबे जमजम का पानी। इनका जवाब दुरुस्त है फैजान भाई? जी बिल्कुल दुरुस्त। जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर आबे जमजम पीते वक्त दुआ मांगी जाए तो दुआ कबूल होती है। आपका जवाब दुरुस्त है। बताइए, करबला के मैदान में हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कौन से शहजादे शहीद हुए थे? चले इनको माइक दें। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इमाम हुसैन का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। कुरान पाक में किस रात को 1000 महीनों से बेहतर कहा गया है? चले फैजान भाई से पूछते। बड़ी रात। बारात नहीं, और कोई बताए? चले इनको माइक दें। 12 रबी अव्वल की रात। नहीं, और कोई बताए? चले ध्यान भाई। शब कदर। जी, शब कदर की रात को सबसे बेहतर रात कहा गया है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। ये बताएं, जुमा के दिन जुम्मे की नमाज में खुतबा पहले दिया जाता है या बाद में? चले इनसे पूछ लेते हैं। पहले। पहले दिया जाता है? नहीं, बाद में। सोच लें। चले किसी और से पूछ लेते हैं। चले इनको माइक। पहले। जी हाँ, पहले दिया जाता है जुम्मे की नमाज में खुतबा। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब ये बताएं, कुरान मजीद देखकर पढ़ना ज्यादा अफजल है या ज़बानी? चले इनको माइक दें। ज़बानी। ज़बानी? और कोई बताएगा? चले इनको माइक दें। ज़बानी। और कोई बताएगा? और हिंट मिल गई है अब। को माइक दें। ज़बानी। ज़बानी। चले आप बताएं। ज़्यादा अफजल। क्या ज़्यादा अफजल है? कुरान पाक देख के पढ़ना। जी हाँ, कुरान पाक देखकर पढ़ना ज्यादा अफजल है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, आपकी कुछ कॉल की तरफ चलते हैं। मैं बदर रहमान बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब आयतुल कुर्सी अल्लाह के नाम से शुरू होती है। जी, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। सवाल का जवाब आयतुल कुर्सी में पहले अल्लाहु अल्लाह है। जी जज़ाकल्लाह खैर, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। आपके सवाल का जवाब है आयतुल कुर्सी का पहला लफ्ज अल्लाह है। अल्लाह। जी 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 जवाब दिया। आयतुल कुर्सी का पहला लफ्ज अल्लाह है। उन सब का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम का वक्त खत्म हुआ। हमें नहीं इजाजत, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। आ गई बच्चों की शाम, फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। बच्चों का मदनी चैनल।